जबूर 20 और उसकी पहली आयत से खुदा के पाक कलाम को मैं पढ़ूँगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है कि मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने। यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मुकद्दस से तेरे लिए कुम्मक भेजे। वो सयून से तुझे तकबीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आज जबूर की किताब में से मैंने खुदा के कलाम को यानी कि पढ़ा। जबूर 20 ये एक दुआ है और जो बादशाह दाऊद ने जंग से पहले की। मुकद्दस दाऊद ने ये दुआ जो है जंग से पहले उसने दुआ की। जंग शुरू होने से पहले कि उसने कि ये दुआ की। और ये 20वां जो ज़बूर है, ये जो ज़बूर है ये खुदा पर भरोसा, खुदा पर भरोसा और मदद और फतह और हिफाजत की दुआ है। यानी कि जबूर 20 जो है ये खुदा पर भरोसा है, ये खुदा से मदद मांगना है और फतह याबी यानी कि खुदा से मांगना कि खुदा के मुझे यानी कि फतह याब बना और मुझे फतह दे। और खुदा कि तू मेरी क्या कर, मेरी हिफाजत कर, मेरी क्या कर, मेरी हिफाजत कर। क्योंकि जंग के अंदर के दुआ का होना ज़रूरी है और खुदा के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है और फतह के लिए और अपनी हिफाजत के लिए यानी कि दुआ मांगना ज़रूरी है ताकि खुदा क्या करे, हमारी हिफाजत करे। और आज भी याद रखें कि हमारी जंग है। उस वक़्त जब मुकद्दस दाऊद जो है कि वो जंग शुरू करने से जब वो दुआ करता है उस वक़्त कौमों से यानी कि उसकी जंग है। लेकिन आज जो कलीसिया है कि जो खादम है और उनकी जंग जो है वो किन से है? अबलीस से, अबलीस की फौजों से है, शैतानी कुफ्तों से है। आज जो कलीसिया है, आज जो खादम है, उनकी जो जंग है वो अबलीस से है, शैतान से है और मुश्किलात उससे है, हालात ख़राब है यानी कि उससे है, तंगी है, मुसीबत है यानी कि उससे यानी कि उनकी क्या है, जंग है। लेकिन मुकद्दस दाऊद जो है कि वो यहाँ पर आप देखें, वो यहाँ पर देखें क्या पहली आयत में लिखा है, मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने। मुसीबत के दिन जब जंग होती है उस वक़्त क्या होता है? उस वक़्त मुसीबत होती है, मुसीबत शुरू होती है, मुसीबत का वक़्त होता है। लेकिन आप देखिए वो मुसीबत के अंदर खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को कि वो ये कह रहा है कि मुसीबत के दिन तेरी सुने। खुदा की कौम को कह रहा है, खुदा के लोगों को कह रहा है कि मुसीबत के दिन तेरी सुने। कौन सुने? यकूब का खुदा। कौन सुनेगा? यकूब का खुदा जो है कि वो तेरी सुनेगा भी। भरोसा रख कि वो तुझे फतह देगा, वो तुझे फतह याब बनाएगा, तुझे कामयाबी देगा। तू नाकाम नहीं होगा, नाकाम नहीं होगा, शर्मिंदा नहीं होगा, शिकस्त नहीं खाएगा है। जब
तेरा भरोसा खुदा पर होगा, तेरा एतमाद खुदा पर होगा, तेरा यकीन खुदा पर होगा, अगर तू दुआ खुदा के आगे करेगा तो खुदा जो है कि वो तुझे फतह देगा। वो तुझे शिकस्त नहीं, नाकामी नहीं, बल्कि वो तुझे कामयाबी देगा, वो तुझे फतह देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम क्या कहते हैं कि मुसीबत का दिन जब खिदमत का आगाज होता है, खादम का, जब खादम का खिदमत का आगाज होता है, जब कलीसिया का खिदमत का आगाज होता है, तो उसके सामने भी बड़ी मुश्किलातें आती हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलातें आती हैं भाई, लेकिन उसकी जंग है। उसकी क्या है? जंग। उसकी जंग है भाई। तो इस जंग के अंदर यानी कि खुदा जो है कि वो फतह देता है भाई, उनके साथ होता है, उनकी मदद करता है, वो उनकी हिफाजत करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। और कलाम में लिखा है, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। यकूब के खुदा का नाम, यकूब के खुदा का नाम जो है कि तुझे बुलंदी पर कायम करे। अब खुदा ही है, यकूब का जो खुदा है उसका जो नाम है वो ही बुलंदी पर कायम कर सकता है, वही वो बुलंदी दे सकता है, वही सरफराजी दे सकता है, वही तरक्की दे सकता है। खुदा के अलावा कोई नहीं है, खुदा के अलावा कोई नहीं है कि जो तरक्की दे, बुलंदी पर कायम करे, जो मुसीबत में कि उसकी सुने, उसको उसकी हिफाजत करे या उसकी मदद करे या उसको बचाए। अब खुदा है, यकूब का खुदा है कि जो के बुलंदी पर यानी कि कायम करे। हमें इसका हमें भरोसा होना चाहिए भी, हमें खुदा के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जिस राह पर मैं चला हूँ इसमें मेरी खुदा हिफाजत करेगा, इसमें खुदा मेरी मदद करेगा, इसमें खुदा मुझे कामयाबी देगा, इसमें खुदा कि वो मुझे फतह देगा। हालेलुया हालेलुया। और कलाम में आगे लिखा है, मुकद्दस से तेरे लिए कुम्मक भेजे और सयूर से तुझे तकवीयत बख्शे। भाई कहाँ से कुम्मक भेजे? मुकद्दस मकाम से, जो खुदा का मुकद्दस मकाम है, यानी कि वहां से दाऊद कहता है खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को कि वहां से यानी कि मदद आएगी। हालेलुया, वहां से मदद आएगी भी, और किसी और जगह से नहीं, यानी कि मुकद्दस मकाम जो आसमान पर है, यानी कि वहां से तेरी मदद जो है कि वो आएगी। और आज भी याद रखें, हमारी मदद जो है अमेरिका से नहीं है और मुल्कों से नहीं है। अगर हमारी मदद है कि वो मुकद्दस मकाम में से यानी कि खुदा भेजेगा, यानी कि वहां से आएगी भाई, हमारी मदद वहां से आएगी। और खुदा जो जिंदा है यानी कि वो यानी कि आज अपनी कलीसिया की यानी कि वो मदद करता है, वो आज अपने खादमों की वो मदद करता है और मदद भेजता है। जैसे कि उस वक्त जंग होने से पहले, जंग शुरू करने से पहले दाऊद जो है आप देखें कि वो उनको हौसला दे रहा है, उनकी हिम्मत को बढ़ा रहा है, यानी कि खुदा की तरफ उनकी तवज्जो दिला रहा है कि भी तुम्हारी अगर तुम जंग में जाते हो, जब तुम जंग करते हो तो उसमें यानी कि मदद जो है कि वो मुकद्दस मकाम से यानी कि वो आएगी, यानी कि आसमान से फरिश्ते जो है यानी कि वो खुदा यानी कि भेजेगा मदद करिए। हालेलुया। दूसरों के लिए हो या ना हो, लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखते हैं ना, खुदा के ऊपर जो यकीन रखते हैं यानी कि उनके लिए मदद आती है, यानी कि खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है
कि जाओ यानी कि मदद करिए, है। खुदा को अपनी कौम की और अपने पैगंबर की यानी कि फ़िक्र है, फ़िक्र है। आज भी खुदा को अपनी कलीसिया की और अपने खादमों की यानी कि वो फ़िक्र है, हालेलुया, और फ़िक्रमंद रहता है। और अगली आयत देखिए, लिखा है सिय्योन से तुझे तकबीयत बख्शेगा, सिय्योन से तुझे तकबीयत बख्शेगा। किस में से भी? सिय्योन में से, यानी कि जो खुदा की कौम है, जो खुदा की उम्मत है, यानी कि इसराइल जो है, यानी कि उसमें से के मुकद्दस दाऊद कि तुझे क्या बख्शेगा? तकबीयत देगा, हालेलुया। तकबीयत जो है यानी कि वो खुदा क्या करेगा कि वो बख्शेगा। आज हमें तकबीयत की ज़रूरत है, हमें ताकत की हमें ज़रूरत है, हमें कुव्वत की ज़रूरत है, तो फिर जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम काम कर सकते हैं, फिर हम खिदमत कर सकते हैं, फिर हम अबलीस के ऊपर हम फतह पा सकते हैं, अबलीस को हम शिकस्त दे सकते हैं, अबलीस को हम शर्मिंदा कर सकते हैं, हालेलुया। अबलीस को हम क्या कर सकते हैं? शर्मिंदा कर सकते हैं। अगर खुदा से हमें तकबीयत मिले, अगर खुदा से हमें जोर मिल जाए, कुव्वत मिल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अबलीस के ऊपर हम फतह पा जाएंगे, उसको हम शिकस्त देंगे। जब जबूर तीसरी आयत को देखते हैं तो तीसरी आयत में देख लिखा है, वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे, हालेलुया। है मुकद्दस दाऊद कहता है कि खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को जंग होने से पहले उन्होंने बड़े हदियात, बड़े नजराने, सोख्तनी कुर्बानियाँ उन्होंने चढ़ाई होंगी, उन्होंने अदा की होंगी, उन्होंने पेश की होगी। क्यों? कि खुदा हमें इसमें कामयाबी दे, इस जंग में कि खुदा में कामयाबी दे और खुदा हमें फतह दे, है। तो उन्होंने खुदा के हजूर में जाने से पहले, लड़ने से पहले, जंग करने से पहले उन्होंने सोख्तनी कुर्बानियाँ और हदियात यानी कि खुदा की हजूरी में वो लेकर आए। तो मुकद्दस दाऊद खुदा की कौम को कहता है कि खुदा जो है वो तेरी हदियों को याद रखेगा, हालेलुया। क्या रखेगा? याद रखेगा कि जो हदिये तू लाया है, दिए हैं, वो उसको याद रखेगा। खुदा भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, खुदा याद रखेगा। सोख्तनी कुर्बानियाँ कि खुदा कि तू मुझे इस जंग के अंदर तू मुझे कामयाबी दे, मुझे फतह दे, इनके ऊपर मुझे गलबा दे, तो मैं यानी कि तेरा शुक्र अदा करूँगा। क्या करूँगा? तेरा शुक्र अदा करूँगा। तो यहाँ पर एक और देखते हैं, और तेरे दिल की आरज़ू लाए, यानी कि खुदावंद जो है, आप देखें कि खुदा की कौम की जो आरज़ू है, उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो ख्वाहिश है कि लिखा है कि वो पूरी करे। क्या करे भी? पूरी करे। क्या करेगा? कि पूरी करे और तेरी सब मुशावरत को पूरी करे, यानी कि जो तेरे प्लान है, जो तेरे मंसूबे हैं, जो तेरे इरादे हैं, उनको खुदा यानी कि पूरा करेगा। खुदा जो है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है, अपनी मर्जी, जो कौम की मर्जी है, जो लोगों की मर्जी है, यानी कि वही उनको अता करता है, वही उनको बख्शता है। और आज भी याद रखे, जो हमारे दिल की ख्वाहिश है, जो हमारे दिल की तमन्ना है, जो हमारी मुरादें हैं, खुदा उसके मुताबिक जो है वो हमें अता करता है, उसके मुताबिक जो है कि वो मुझे यानी कि वो देता है, हालेलुया। कि वो क्या करता है? कि वो देता है। तो आज हमें यानी कि अपने खुदा के ऊपर यानी कि भरोसा रखने की हमें क्या है? हमें ज़रूरत है। खुदा के पाक कलाम में आगे लिखा है, खुदावन तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावन अपने ममसू को बचा लेता है।
वो अपने दाहिने हाथ की निजात यानी कि बख्श कुव्वत दे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि वो तमाम तेरी दरख्वास्त से क्या करे, कि वो पूरी करे तमाम तेरी दरख्वास्त से। जो तेरी दरख्वास्त है एक नहीं है, यानी कि बहुत सी हैं, वो तमाम दरख्वास्त से जो है कि कौन पूरी करेगा, यानी कि खुदा पूरी करेगा। आज भी हमारी बहुत सी दरख्वास्तें हैं, हमारे दिलों में है, हमारे ख्यालों में है, हमारी सोचों में है। अगर उसको हम खुदा के पास लाएंगे तो हमारा खुदा जो है यानी कि उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? यानी कि खुदा यानी वह पूरा करेगा। अब दाऊद कहता है मैं जान गया कि खुदावन अपने ममसू को बचा लेता है। कह रहा है कि मैं जान गया हूं अपने खुदावन को कि वो अपने ममसू को बचा लेता है। और आज भी है खुदा की जो कलीसिया है वो खून खरीदी है। खुदा ने उनको अपने खून से खरीदा है, खून से मोल लिया है। वो खुदावन के लोग हैं, खुदा का बदन है। और खुदा का बदन जो है, खुदा की जो कलीसिया है, उनको ये जान लेना चाहिए कि हमारा खुदावन जो है कि वो हमें कभी भी किसी भी काम के अंदर, किसी भी रास्ते के अंदर हमें नाकाम नहीं होने देगा, वो हमें शिकस्त नहीं खाने देगा। और खादम को भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो अगर उस वक्त दाऊद जो खुदा का ममसू है अगर यानी कि उसको बचा सकता है तो आज हमें भी बचा सकता है। हालेलुया हालेलुया। वो हमें भी बचा सकता है। और लिखा है वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत दे। उसके हाथ में जो है, दाहिने हाथ में क्या है? निजात की कुव्वत है, निजात की कुव्वत है। और आज हमें भी निजात की कुव्वत की ज़रूरत है। जब निजात की कुव्वत हमें मिलती है, हमें हासिल होती है, तो हम यानी कि फिर यानी कि आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं। खुदा के पाकला में जब हम आगे देखते हैं, लिखा है, आगे लिखा है अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रत्तों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावन अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है कि खुदा, दाऊद कहता है खुदा की कौम को कि वो अपने मुकद्दस आसमान से कि वो जवाब देगा। हालेलुया। खुदावन खुदा जो है वो मुकद्दस जो मकाम है, जो आसमान है, जब उसके आगे यानी कि फतह के लिए, मदद के लिए, हिफाजत के लिए और दुआ की जाए तो वो वहाँ से यानी कि जवाब देगा। क्या देगा भी? जवाब देगा है। तो वो खुदा की कौम को कह रहा। आगे लिखे उसको किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है। आज भी याद रखें कि जो बड़े मीरतिनी लोग होते हैं, बड़े दौलतमंद लोग होते हैं, जिनके पास बड़ा रुपया पैसा होता है, जायदाद होती है, लेकिन उनका भरोसा जो है उनकी जायदाद पर होता है, उनकी ताकत पर होता है। लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है कि उसके सामने जो कौमें हैं, हो सकता है कि उनके पास बड़े बड़े हथियार हों, उनके पास बड़े बड़े रथ हों, उनके पास बड़े बड़े घोड़े हों, है, उनका भरोसा उनके ऊपर हो, है। लेकिन दाऊद कहता है हम तो अपने खुदावन का ही नाम लेंगे। ये यानी कि दाऊद का यानी कि उसकी कौम का यानी कि खुदा के ऊपर भरोसा है। किस पर भरोसा है? खुदा पर भरोसा है कि हम तो खुदा ही पर ना उसका ही नाम लेंगे भी। अगर उसका नाम लेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे तो हमें कभी भी नाकामी नहीं हो सकती जंग में, और हम कामयाब बनकर आएंगे, फतह याब होकर आएंगे, फतह पाकर हम आएंगे और दूसरी कौमों को हम शिकस्त देकर आएंगे। हालेलुया हालेलुया है। और आखिरी आयत पढ़ूंगा मैं, इसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। लिखा है वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं, ऐ खुदावन बचा दे। हालेलुया। लिखा है आखिरी आयत, दाऊद कहते हैं वो गिर पड़े, कि वो गिर पड़े और सीधे नहीं हुए।
वो गिर पड़े भाई, वो झुके और गिर पड़े। क्यों? उनका भरोसा खुदा ही पर नहीं था, अपने रथों पर, अपनी ताकत पर। लेकिन वो लिखा है कि वो गिरे और उठे ही नहीं, वो नहीं उठे, वो गिरे रहे। अगर गिरे तो गिरे ही रहे हैं। लेकिन दाऊद कहता है, दाऊद फुलवाता है, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया है। दाऊद कहता है कि हम यानी कि उठे और हम सीधे खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि उनका भरोसा जो है वो अपने खुदावन पर था, खुदा की कौम का, खुदा के ममसू का, दाऊद का भरोसा जो था वो खुदा पर था। इसलिए यानी कि खुदा ने उनको उठाया और खुदा ने उनको खड़ा किया और वो सीधे यानी कि खड़े हो गए। हालेलुया। यानी कि खुदावन खुदा ही है कि जो उनको फतह देता है, उनको कामयाबी देता है। लेकिन मैं आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपके भरोसे को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ कि याद रखें, मुश्किलात के अंदर अगर अपने खुदा पर आप भरोसा रखेंगे, अपने खुदा पर यकीन रखेंगे, अपने खुदा के पास आएंगे, उसके आगे दुआ करेंगे, तो फिर मुकद्दस मकाम से आपके लिए मदद आएगी। कहाँ से मदद आएगी? मुकद्दस मकाम से आपके लिए मदद आएगी। आपकी हिफाजत करने के लिए वो आएंगे, आपको फतह देने के लिए यानी कि खुदा आपके दरमियान में उतर आएगा, आपको बचाने के लिए वो आसमान से उतर आएगा। हालेलुया। अगर आपका भरोसा मसीह यीशु पर है, जिंदा खुदा पर है, तो आपको शिकस्त नहीं हो सकती, आपको नाकामी नहीं हो सकती। जिस हालात में भी है आप प्रत्युष करते चले जाएं, जिस हालात में भी है आप दुआ करते चले जाएं, जिस हालात में भी है आप शुक्रगुजारी करते जाएं, उसकी गवाही देते चले जाएं, उसका काम करते जाएं, उसके हजूर में आप चलते चले जाएं। लेकिन आपको वो यानी कि बचाएगा, संभालेगा और आपकी वो मदद करेगा। आमीन, आमीन। चलिए, यीशु मसीह जो है वो आपको इस कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत दे।